मेरा नाम शिवानी है। कहते हैं कि जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मुझे 6 महीने की उम्र में छोड़कर चली गई। आज भी जब मैं सोचती हूँ तो यही सवाल मेरे दिल में उठता है कि एक माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती है। वो किसी और को चाहती थी, मेरे पापा के साथ रहना नहीं चाहती थी और इसीलिए सब कुछ पीछे छोड़कर चली गई। मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मोहल्ले की औरतों की बातें, रिश्तेदारों की कानाफूसी और सबसे बढ़कर मेरे पापा की आंखों की चुप्पी से मुझे सब समझ में आ जाता था। पापा ने मेरी खातिर कभी दूसरी शादी नहीं की। लोग समझाते, रिश्तेदार कहते कि अकेले जिंदगी नहीं गुजरती, मगर पापा हर बार हंसकर एक ही जवाब देते, मेरी शिवानी ही मेरे लिए काफी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो मेरे लिए माँ भी थे, बाप भी और मेरा सहारा भी। सुबह सवेरे काम पर जाते, शाम को थके हारे लौटते, लेकिन मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर उनकी सारी थकान गायब हो जाती। मैं अक्सर उनके गले लगकर पूछती, पापा आपको थकान नहीं होती? तो वो मेरा माथा चूम कर कहते, जब मेरी गुड़िया मुस्कुराती है ना तो सारी थकान चली जाती है। मैं छोटी थी मगर इतना जरूर समझती थी कि पापा की आंखों में एक गहरा दर्द छुपा है। कभी कभी रात को जब मेरी नींद टूटती तो देखती कि पापा खिड़की के पास बैठकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। वो चुपचाप आंसू पोंछते और फिर मेरे पास आकर लेट जाते, जैसे मुझे ये एहसास भी ना होने दें कि वो अकेले हैं। लेकिन बच्चे माँ बाप के दुख बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मेरी परवरिश चाचा के घर में हो रही थी, क्योंकि पापा अपने भाई के साथ ही रहते थे। चाचा की शादी मेरे पैदा होने के बाद हुई थी। वो भी अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरा असली सहारा तो सिर्फ पापा ही थे। चाची ऊपर ऊपर से प्यार से बात करती, लेकिन उनकी आंखों में एक अजनबीपन रहता था। उस वक्त मैं बच्ची थी, ज्यादा समझ नहीं थी, मगर दिल में हल्की सी खटक हमेशा रहती कि ये प्यार सच नहीं है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब मैं सिर्फ 6 साल की थी। वो दिन आज भी मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। अचानक पापा की तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ, चेहरा पीला और बदन बिल्कुल कमजोर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं रोते रोते कह रही थी, पापा आपको क्या हो रहा है? चाचा और मोहल्ले वाले सब परेशान हो गए। घर का माहौल अजीब सा हो गया। पापा को जमीन पर लेटे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। मैं उनके पास जाकर हाथ पकड़ लेती, पापा उठो ना, मैं अकेली हो जाऊंगी। उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में कहा, शिवानी तू मेरी बहादुर बेटी है, तू कभी अकेली नहीं होगी। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। पापा ने चाचा को पास बुलाया और धीरे से कहा, भाई मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरी बेटी को पढ़ाना लिखाना। जैसे मैंने तेरी जिम्मेदारियां पूरी की, वैसे ही मेरी बेटी की जिम्मेदारी तेरी है। उसके सपने अधूरे मत छोड़ना। मैं ये बातें सुन रही थी और मेरे दिल पर वो ऐसे छप गईं कि आज तक मिट नहीं पाई। पापा के होंठ कांप रहे थे, आंखों में नमी थी, लेकिन आखिरी सांस तक भी वो सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे थे। चाचा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, भाई बेफिक्र रहना, शिवानी मेरी अपनी बेटी जैसी रहेगी। लेकिन मैं जानती थी कि कोई भी अपनी औलाद के बराबर नहीं होता। फिर भी पापा के चेहरे पर उस वक्त सुकून था। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, शिवानी तू बहुत बहादुर है, याद रखना पढ़ाई ही तेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। उनके ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैं उनके पास बैठकर रोती रही, उनके हाथ पकड़कर बैठी रही, लेकिन किस्मत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो वक्त आ ही गया जब मेरा सबसे कीमती रिश्ता, मेरे पापा, मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मेरे चारों तरफ शोर था, औरतों की रोने की आवाजें, मर्दों की भाग दौड़, चाची की आवाज, चाचा के आंसू, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मेरी बेटी को पढ़ाना, उसका ख्याल रखना। पापा की आखिरी बातें मेरे दिल पर ऐसे छप गईं जैसे पत्थर पर लकीर। उस दिन मुझे लगा कि मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया। खेलने की उम्र में मैं अनाथ हो गई थी। रात को जब सब सो गए तो मैं अकेली कोने में बैठी रही। मेरा दिल कह रहा था कि अभी दरवाजा खुलेगा, पापा आएंगे और मुझे गोद में उठा लेंगे, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। मैंने आंखें बंद की तो फिर से पापा की आवाज कानों में गूंजी, मेरी बेटी बहादुर है, पढ़ाई ही उसका सहारा होगी। मैंने आंखों के आंसू पोंछे। शायद पहली बार मैंने दिल से भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे मेरे पापा की ख्वाहिशों के लायक बना देना। और वहीं से मेरी कहानी शुरू हुई, एक अनाथ बच्ची की कहानी जिसका सहारा छिन गया था,
लेकिन जिसके दिल में ख्वाब रह गए थे, पापा का ख्वाब। पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। उस दिन के बाद मेरा घर अब चाचा का घर बन गया था। बचपन की मासूम आंखों में सपने तो थे, लेकिन पापा की गैर मौजूदगी ने उन सपनों को धुंधला कर दिया। मुझे मालूम था कि अब मुझे चाचा और चाची के साथ ही रहना है। उनके 3 बच्चे थे, सब छोटे छोटे। मैं उनके बीच अजनबी सी लगती थी। चाची के बर्ताव में वो नरमी कभी नहीं थी जो एक माँ में होती है। जब वो अपने बच्चों को गोद में उठाती, उनके बाल संवारती या प्यार से खिलाती, तो मेरा मन चाहता कि वो मुझे भी ऐसे ही सीने से लगा लें, मगर उनकी आंखों में मेरे लिए हमेशा एक सख्ती रहती। कई बार लगता कि मेरी मौजूदगी उन्हें बोझ लगती है। मेरी सुबह हमेशा उनकी आवाज से शुरू होती, उठो शिवानी, दिन निकल आया है, बर्तन धो दो। ये सफाई किस तरह की है, हाथ पांव चलते नहीं है क्या? मैं जल्दी से बाल बांधकर झाड़ू उठाती और फर्श साफ करने लगती। मुझे याद है, एक बार मैंने झाड़ू थोड़ी देर से लगाई तो चाची गुस्से से बोली, काश तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ ले जाती, कम से कम मेरा घर इस बोझ से तो बच जाता। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। जवाब देने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं थी। दिन भर के छोटे छोटे काम मेरे हिस्से में आते, कभी पानी भरना, कभी बच्चों के बिस्तर बदलना, कभी बाजार से सब्जी लाना। अगर जरा सा भी देर हो जाती तो डांट पक्की थी। एक दिन बारिश हो रही थी और मुझे सब्जी लाने भेजा गया। भीगते भीगते मैं घर लौटी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने थैला रखा, चाची बोली, ये सब्जी गीली क्यों है, अकल नहीं है तुम में? मैं रोने लगी, मगर उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। चाचा बिल्कुल अलग थे। वो जब शाम को काम से लौटते तो मुझे देखकर पूछते, मेरी बेटी ने आज क्या किया? मैं धीरे से बताती। चाची ने बर्तन धुलवाए, सफाई करवाई। वो मेरे सिर पर हाथ फेरते और मुस्कुराकर कहते, मेरी बहादुर बेटी है ना, सब कुछ कर लेगी। एक बार मैं तेज बुखार में थी, बदन कांप रहा था, लेकिन चाची ने फिर भी कहा, खिड़की के पास कपड़े पड़े हैं, जाकर सुखा दो। मैं धीरे धीरे कपड़े फैलाने गई। हाथ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक मैं गिर गई। शोर सुनकर चाचा बाहर आए। उन्होंने फौरन मुझे उठाया और गुस्से में बोले, ये क्या हाल बना दिया है तुमने बच्चे का? चाची ने कंधे उचकाते हुए कहा, हमारी औलाद के साथ बराबर रखा है, और क्या करें? चाचा गुस्से से बोले, ये मेरी बेटी है, इसका ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि चाचा सच में मेरे साथ हैं। उनकी बातें मेरे दिल को सुकून देती थीं। चाची के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। मुझे हमेशा अलग थलग रखा जाता। खाने के वक्त भी अक्सर ऐसा होता कि अपने बच्चों को अच्छा खाना देती और मेरे हिस्से में बचा कुचा डाल देती। मैं चुपचाप खा लेती। कभी कभी चाचा कमरे में आते और धीरे से कहते, ये लो तुम्हारे लिए लाया हूँ, और मेरे हाथ में कोई फल या मिठाई रख देते। मैं खुश हो जाती, मगर साथ ही समझ जाती कि चाचा की ये नरमी चाची को बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन मोहल्ले की औरतें घर आई थीं। सब अपने बच्चों की तारीफ कर रही थीं। चाची ने फक्र से अपने बेटे को सबके सामने बुलाया और बोली, देखो मेरा बेटा कितना तेज है। फिर एक औरत ने मुझसे पूछा, और बेटी तुम क्या करती हो? मैंने हिचकिचाते हुए बोली, मैं पढ़ती हूँ। चाची फौरन बोली, पढ़ती है क्या? बस किताबें खराब करती है, सारा दिन बोझ बनी रहती है। मोहल्ले की औरतें मुस्कुरा दी, लेकिन मेरा दिल टूट गया। मुझे स्कूल भेजने की जिद चाचा ने की थी। वो कहते, मेरे भाई ने वादा लिया था, मैं इसे पूरा करूंगा। इसी वजह से मैं स्कूल जाती, मगर वापसी पर घर के सारे काम मेरा इंतजार करते। मैं किताबें एक तरफ रखती और झाड़ू, बर्तन, सब्जी सब मेरे जिम्मे होता। चाचा अक्सर मुझे समझाते, बेटी मेहनत से डरना नहीं, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, यही तुम्हारा असली सहारा है। मैं दिल ही दिल में अपने पापा के शब्द याद करती। चाची के बच्चे हमेशा मुझसे अलग रहते। खेलने के वक्त भी मुझे अपने साथ नहीं रखते। अगर कभी पास जाती तो चाची डांटती, जाओ तुम्हें और कोई काम नहीं है, खेलने आई हो। मैं वापस कमरे में चली जाती और किताबों में मन लगाने लगती। वही मेरा अकेला सहारा था। एक दिन मैं स्कूल से आई तो चाची ने कहा, तुमने मेरे बेटे की कॉपी छुपाई है ना? मैं घबरा गई, बोली, नहीं चाची, मैंने कुछ नहीं किया। वो गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो, तुम्हें बर्दाश्त करना ही मुश्किल है। और फिर मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी चाचा अंदर आए। उन्होंने फौरन कहा, ये क्या कर रही हो, बच्ची पर हाथ क्यों उठाया? चाची बोली, ये शरारतें करती है। चाचा ने मेरी तरफ देखा और बोले, शिवानी सच बताओ,
मैंने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। चाचा ने सख्त लहजे में कहा, आइंदा मेरे सामने झूठा इल्जाम मत लगाना। उस दिन के बाद चाची ने मुझे इतनी सख्ती से तो नहीं डांटा, लेकिन उनके दिल की नफरत छुपाए नहीं छुपती थी। मैं साफ महसूस करती थी कि उनके दिल में मेरे लिए कभी जगह नहीं बन सकती। चाचा का स्नेह मुझे कुछ सहारा देता था, लेकिन वक्त के साथ उनकी हालत कमजोर होने लगी थी। मैंने देखा उनका चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ रहा है। अक्सर खाना खाने के बाद पेट पर हाथ रखकर बैठ जाते और सांस लेने में तकलीफ होती। शुरू में चाची ने ध्यान नहीं दिया, मगर एक दिन मैंने देखा उनके पेट में पानी भर गया है। मैं घबरा गई और बोली, चाचा आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटी सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी कमजोरी है। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि मामला मामूली नहीं है। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, कभी बुखार, कभी सांस लेने में दिक्कत। चाची ने एक दो बार मोहल्ले की दाई को बुलाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं हर वक्त उनके पास रहती, स्कूल से लौटकर उनके पास बैठ जाती, उनके पैर दबाती। वो अक्सर कहते, शिवानी तुम मेरे लिए बहुत बड़ी राहत हो। एक शाम मैं उनके कमरे में गई तो वो कुर्सी पर बैठे खांस रहे थे। मैंने पानी दिया तो कांपते हाथों से पकड़ा। मैंने उनका हाथ थामा और बोली, चाचा आपको आराम की जरूरत है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी कभी कभी इंसान का शरीर साथ नहीं देता। चाची पहले से ज्यादा परेशान रहने लगी थी, 3 बच्चों की देखभाल और ऊपर से चाचा की बीमारी। वो अक्सर कहती, ये बीमारी हमारा जीना मुश्किल कर देगी, कहाँ से लाऊं इतने पैसे इलाज के लिए। मैं चुप रहती, मगर दिल में सोचती कि मुझे कुछ करना होगा। घर का खर्च दिन ब दिन बढ़ रहा था। स्कूल के बाद मैंने कई जगह कोशिश की। आखिरकार एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम मिल गया। तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर इतनी जरूर थी कि घर का खर्च चल सके। पहला दिन जब फैक्ट्री गई तो थोड़ा डर लग रहा था। अजनबी लोग, मशीनों का शोर, हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक ही बात थी, ये घर मेरे बिना नहीं चल सकता। घर आकर मैंने चाची को बताया कि मैंने फैक्ट्री में काम शुरू किया है। वो हैरानी से बोली, तुम फैक्ट्री में? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ चाची, थोड़े बहुत पैसे आएंगे तो खर्च में आसानी होगी। उन्होंने ठंडी सांस ली और बोली, चलो तुम्हारे ही दम से शायद घर संभल जाए। मैं दिन में फैक्ट्री जाती, शाम को लौटकर सारे घरेलू काम भी करती, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, और रात को थककर बिस्तर पर गिर पड़ती। मगर अगली सुबह फिर वही दिन शुरू हो जाता। चाचा की बीमारी बढ़ती गई। एक रात उनकी हालत बहुत खराब हो गई, सांस लेने में बेहद तकलीफ, पसीने से भीगे हुए। मैंने भागकर चाची को बुलाया। वो घबराकर बोली, कुछ करो, ये सांस नहीं ले पा रहे। हमने मोहल्ले के एक शख्स को बुलाया। उन्होंने कहा, ये जिगर का मसला है, फौरन बड़े अस्पताल जाना चाहिए। मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आते। मैंने फैक्ट्री में भी बात की कि कुछ एडवांस दे दें, मगर जवाब मिला, हमारी पॉलिसी नहीं है। चाची ने अपने मायके वालों से मदद मांगी। 2-3 बार उन्होंने थोड़ा बहुत भेजा भी, मगर फिर साफ मना कर दिया। चाची का रवैया दिन ब दिन और ज्यादा कड़वा होता गया। वो बार बार कहती, ये सब मुझ पर बोझ क्यों डाल दिया गया है। ना मेरे बच्चे बड़े हैं, ना कुछ कमा सकते हैं। मैं सब सुनती और चुप रहती। चाचा को देखती तो दिल और बोझिल हो जाता। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे। मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। मैं रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए चाचा, आपने मेरा सहारा बनकर सब कुछ किया है। चाचा की आंखों में आंसू थे। वो कुछ बोलना चाहते थे, मगर सांस फूलने लगी। कुछ ही दिन बाद वो लम्हा आ गया जिसका मुझे डर था। चाचा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर में एक बार फिर मातम छा गया। मैं अपनी जगह जम सी गई। एक और सहारा मुझसे छिन गया। चाची रो तो रही थी, लेकिन उनके शब्द मेरे दिल को चीर गए। वो बोली, देखो ये मनहूस किस्मत पहले भाई को खा गई, अब मेरे पति को। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत बार बार मुझे तन्हा कर रही हो। चाचा के जाने के बाद घर का बोझ और बढ़ गया। फैक्ट्री की कमाई से बस थोड़ा बहुत ही खर्च निकलता, लेकिन चाची का रवैया और सख्त होता गया। वो हर वक्त ताने देती। एक दिन फैक्ट्री की गूंजती मशीनों और शोर में मैं बस अपने काम में डूबी रहती। कागज के डिब्बे, पैकिंग, धागे, सब जल्दी जल्दी करना पड़ता था। वक्त का पता ही नहीं चलता। एक दिन जब मैं पैकिंग में लगी हुई थी तो अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे लगातार देख रहा है। मैंने सिर झुकाकर काम जारी रखा, लेकिन दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर देखा तो फैक्ट्री के मालिक के साथ एक नौजवान खड़ा था।
लंबा कद, सलीकेदार शख्सियत और आंखों में अजीब सी चमक। वो लगातार मेरी तरफ देख रहा था। मैंने नजरें झुका ली और हाथों की रफ्तार और तेज कर दी, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उस दिन के बाद वो नौजवान बार बार फैक्ट्री आता, कभी मालिक के साथ बैठा दिखता, कभी वर्करों से औपचारिक बातें करता, लेकिन उसकी नजरें अक्सर मेरे काम की तरफ ही होती। मैं अनदेखा करने की कोशिश करती, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था कि वो बार बार यूं ही मेरे करीब आ रहा है। एक दिन जब मैं सामान समेटकर बाहर निकल रही थी, तो वो सामने से आया, धीरे से बोला, आप रोज इतनी मेहनत करती हैं? मैं ठिठक कर रुकी, मगर तुरंत आगे बढ़ गई। जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिन बाद फैक्ट्री के मालिक ने मुझे दफ्तर बुलाया। मैंने सोचा शायद किसी काम की हिदायत होगी। अंदर गई तो मालिक के साथ वही नौजवान बैठा था। मालिक ने कहा, ये वरुण है, मेरे दोस्त का बेटा, कुछ दिनों तक यहाँ आते जाते रहेंगे। वरुण ने मुस्कुराकर मेरा नाम लिया। आप शिवानी है ना? मैंने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। मैं एक आम सी लड़की, गरीब घर से ताल्लुक रखने वाली, मगर उसकी नजरें और बातें मुझे बेचैन कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद एक और हैरत अंगेज बात हुई। वरुण अपनी माँ के साथ हमारे घर आ पहुंचा। मैं कमरे के अंदर थी, मगर दरवाजे के पार सब सुन रही थी। वरुण की माँ ने चाची से कहा, हमें शिवानी पसंद है, हमें उसका हाथ अपने बेटे के लिए चाहिए। ये सुनकर मेरे पैर जमीन से जम गए। चाची कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हमारी हालत आपके सामने है, इतने खर्चे कहाँ से उठाएंगे? उस पर वरुण बोला, हमें उसकी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ शिवानी चाहिए। चाची की जुबान से हैरत भरे शब्द निकले, तुम्हें पता है वो अनाथ है। वरुण ने तुरंत कहा, हाँ, मगर मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं अंदर कांप रही थी। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि चाची ने जल्दी हाँ करने के पीछे अपनी वजह रखी थी। वरुण ने उन्हें पैसों का लालच दिया था, कुछ तोहफे दिए, कुछ वादे किए, और यूं अचानक रिश्ता तय हो गया। मेरी हालत अजीब थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। वरुण लगातार मेरे करीब आने की कोशिश करता रहा। कभी चाची के हाथों मोबाइल भिजवाता, कभी उनके जरिए मेरा हाल पूछता। शुरू में मैंने बात करने से इनकार किया, मगर चाची ने कहा, ये तुम्हारा होने वाला पति है, बात कर लो। और इस तरह मेरा और वरुण का रिश्ता कायम हो गया। शुरू में मैंने बहुत एहतियात बरती, मगर उसका अंदाज दिल को छू लेने वाला था। वो बार बार कहता, मैंने पहली नजर में ही तुम्हें पसंद कर लिया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लगता है जैसे तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा पहले से हो। मैं हैरान होकर सोचती कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। वक्त के साथ उसकी बातों ने मेरे दिल की बर्फ पिघला दी। वो कभी मेरी तन्हाई की बात करता, कभी मेरे दुख को समझता। एक दिन फोन पर बोला, शिवानी, तुम्हें शायद लगता है कि तुम अकेली हो, लेकिन अब मैं हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो शब्द मेरे दिल के जख्मों पर मरहम बन गए। चाची ने भी देख लिया कि अब मैं खामोश नहीं रहती। मेरे अंदर उम्मीद जग गई थी। वो अक्सर ताने देती, देखना, ये लड़की भी अपनी माँ पर जाएगी। खूबसूरत तो है, मगर किस्मत, भगवान ही भला करे। मैं सुनती रहती, मगर अब मेरे अंदर एक नया हौसला पैदा हो गया था। वरुण जिद्दी भी था। एक बार उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्दी हो, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, चाची को मनाना होगा। वो हंसकर बोला, मैं कर लूंगा, बस तुम हाँ कह दो। मेरी जिंदगी के अंधेरों में पहली बार रोशनी नजर आने लगी थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, शायद यही वो सहारा है जिसका वादा मेरे पापा ने किया था। वरुण के साथ मेरा रिश्ता तय होते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई। घर में रौनक थी, हलचल थी, लेकिन चाची के रवैये में वही पुरानी कड़वाहट मौजूद रही। एक दिन जब मैं शादी का जोड़ा देखने बैठी, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हाँ भाई, किस्मत देखो, गरीब की बेटी को भी सोने का मुंह देखना नसीब हो गया। मैंने सर झुका लिया। दिल खुश होना चाहता था, लेकिन हर बात एक पुराना जख्म कुरेद देती थी। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। मोहल्ले भर की औरतें जमा थीं। मेरे दिल में खुशी और डर दोनों साथ साथ थे। स्टेज पर जब वरुण मेरे पास आकर बैठा, तो उसने धीरे से कहा, डरो मत, अब सब कुछ बदल जाएगा। उसके वो शब्द मेरे दिल में उम्मीद जगा गए। शादी की रस्में हुई, आशीर्वाद मिला, लेकिन विदाई के वक्त चाची ने मेरे कान में धीरे से कहा, याद रखना,
इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद रहेंगे। अगर कभी वापस आने की कोशिश की तो जगह नहीं मिलेगी। मैंने उनकी आंखों में नफरत देखी और चुपचाप आगे बढ़ गई। दिल भारी था, लेकिन वरुण के साथ नई जिंदगी की शुरुआत का सपना मुझे संभाले हुए था। शादी के बाद के दिन जल्दी गुजर गए। रस्में, मेहमानों का आना, नए रिश्तों की पहचान, सब चल रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। शादी के तीसरे दिन ही वरुण ने कहा, मुझे वापस दुबई जाना होगा, बिजनेस के कुछ जरूरी काम है। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने कहा, अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी? वरुण ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, यकीन करो, ये मजबूरी है। जैसे ही काम संभलेंगे तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। मैंने आंखों में आंसू रोककर मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी। यूं मेरी नई जिंदगी की शुरुआत जुदाई से हुई। वरुण चला गया और मैं उसके घर में अपनी सास और देवर अरुण के साथ रहने लगी। सास का रवैया शुरू में अच्छा था। वो मुझे प्यार से बहू कहकर बुलाती, बातें करती। मैं भी उनका दिल जीतने की कोशिश करती, घर के काम संभालती, खाना बनाती, लेकिन दिल में वरुण की याद हर वक्त मुझे अकेला कर देती। इसी दौरान मैंने अरुण के बर्ताव में अजीब बातें महसूस की। वो मुझसे जरूरत से ज्यादा बचता, कभी मुझे देखते ही घबरा जाता, कभी नजरें चुरा लेता। एक रात मैं कमरे में पानी लेने गई तो देखा वो आंगन में कुछ घसीट रहा था। मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा, अरुण, ये क्या कर रहे हो? वो चौंक कर पीछे मुड़ा। चेहरे पर घबराहट साफ थी। जल्दी से बोला, कुछ नहीं, बस पुराना सामान बाहर रख रहा हूँ। फिर फटाफट वहां से हट गया। मेरी आंखों में सवाल थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वरुण से फोन पर बात हुई तो उसने मेरी आवाज में झिझक महसूस की। उसने पूछा, क्या हुआ शिवानी, परेशान लग रही हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कल रात अरुण को कुछ घसीटते देखा, जैसे कुछ छुपा रहा हो। वरुण कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अरुण से खुद बात करूंगा। उसके बाद मेरा दिल और भी बेचैन हो गया। अरुण के बर्ताव में कुछ छुपा हुआ जरूर था। वो घर में खामोश रहता, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वरुण के जाने के बाद दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैंने खुद को उसके इंतजार में व्यस्त कर लिया। हर शाम मैं छत पर बैठकर उसके फोन का इंतजार करती, हर आहट पर चौंक जाती कि शायद ये उसकी वापसी की खबर हो। मगर एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। वो दिन आम ही था। मैंने सास के साथ नाश्ता बनाया, घर के काम निपटाए। दोपहर को फोन की घंटी बजी। नंबर देखा तो अरुण का था। मैंने फोन उठाया। हेलो अरुण भाई, सब ठीक है? अरुण की आवाज कांप रही थी, जैसे सांस फूल रही हो। बोला, शिवानी, मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, वरुण भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। मैंने घबराकर कहा, क्या? कैसा एक्सीडेंट? आप झूठ बोल रहे हैं ना? दूसरी तरफ से अरुण की रुंधी हुई आवाज आई। काश ये झूठ होता, लेकिन सच है, वो नहीं रहे। मेरे चारों तरफ सब कुछ घूमने लगा, जमीन जैसे पैरों तले से खिसक गई हो। मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द आया, नहीं। और फिर मैं चीख पड़ी। सास भाग कर आई, बोली, क्या हुआ? कौन था फोन पर? मैंने रोते हुए कहा, वरुण। वरुण अब इस दुनिया में नहीं रहा। सास का चेहरा देखने लायक था। चंद लम्हे वो पथराई खड़ी रही, फिर अचानक उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, मैं जानती थी कि तू मनहूस है। अभी हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और मेरा बेटा खा गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैंने क्या कसूर किया? ये सब भगवान का फैसला है। वो और भी भड़क गई। चुप कर, जब तू पैदा हुई तो तेरी माँ घर छोड़कर चली गई, फिर तेरे बाप की मौत हो गई, फिर तेरे चाचा की, और अब मेरा बेटा। सब कुछ खा गई तू। मैं उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। माँ जी, ऐसा मत कहो, मैं भी तो आपके बेटे के साथ जीना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह सुनने को तैयार न थी। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा और जोर से धक्का दे दिया। तू मनहूस है, तू बदकिस्मत है कि जीती जागती मिसाल है। तो जैसी लड़की को इस घर में लाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा। बाहर मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होने लगी। किसी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बस कर दो बहन, ये भी तो बेचारी है। मगर माँ जी ने झटक कर कहा, मत कहो बेचारी, ये सब इसी की बदकिस्मती है। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचा और जमीन पर पटक दिया। मेरे हाथ जख्मी हो गए, सर चकरा गया, मगर मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही बात बार बार आ रही थी, मेरा पति, मेरा वरुण। रात को मैं अकेली अंधेरे कमरे में बैठी रही। बाहर माँ जी के रोने और मातम की आवाजें आ रही थीं। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर दुनिया को बताऊं कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, मगर आवाज गले में अटक गई। वरुण के जाने के बाद मेरा सहारा टूट चुका था और अब
माँ जी के ताने और गुस्सा बर्दाश्त करना किसी सजा से कम नहीं था। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन उनकी नफरत कम होने की बजाय और बढ़ रही थी। वो बार बार मुझे ताना देती, तू ही मेरे बेटे की मौत का कारण है। अगर तू इस घर में ना आती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। एक दिन उन्होंने मेरे सामने जेवर का डिब्बा रखा, वही जेवर जो वरुण ने मुझे शादी पर दिए थे। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। ये सब मेरे बेटे का दिया हुआ है, तेरे पास रखने का कोई हक नहीं। अभी कभी ये सब उतार कर मुझे दे दे। मैंने रोते हुए कहा, माँ जी ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसे मत छीनो। वो जोर से चिल्लाई, निशानी चाहिए या घर चाहिए? अगर यही चाहिए तो यहीं रहकर मेरे बेटे की मौत का मातम मना, मगर मेरे घर में ये जेवर तुझे रखने नहीं दूंगी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कड़ी और अंगूठी जबरदस्ती उतार लिए। मैं कुछ ना कर सकी। उस वक्त मैंने महसूस किया कि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं बची। रात को जब सब सो गए तो मैंने दिल ही दिल में फैसला किया। मैं कमरे में गई, माँ जी की अलमारी खोली और धड़कते दिल के साथ अपने जेवर का डिब्बा तलाश किया। जाने कहाँ से हिम्मत आई, मगर मैंने सब इकट्ठा किया और एक छोटे से बैग में डाल लिया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, कदम कांप रहे थे। दिल कह रहा था कि अगर माँ जी ने देख लिया तो वो मुझे जान से मार देंगी। मैंने बैग कंधे पर डाला और धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। गली सुनसान थी, अंधेरा था। मैंने एक बार पलटकर उस घर को देखा जिसे मैंने अपना घर समझा था, मगर अब वहां मेरे लिए सिर्फ नफरत रह गई थी। मैंने शहर छोड़ने का फैसला किया। बस अड्डे तक पहुंची। रात के पिछले पहर कुछ लोग बैठे थे। दिल पर पत्थर रखकर टिकट लिया और दूसरे शहर का सफर शुरू कर दिया। गाड़ी के शोर में आंखें बंद हो गईं, मगर नींद कहाँ आती। सिर्फ वरुण की याद और माँ जी की आवाज गूंजती रही, निकल जा मनूस। नए शहर पहुंचकर सब कुछ अजनबी लगा। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पहचान नहीं। एक छोटे से मोहल्ले में किराए पर कमरा लिया। जो जेवर साथ लाई थी उसमें से एक बेच दिया ताकि किराया और कुछ जरूरी सामान ले सकूं। दिल में यही था कि अब अपनी जिंदगी खुद बनानी है। शहर की गलियों में घूमते हुए मैंने सोचा, अब क्या करूं? पढ़ाई तो ज्यादा नहीं थी, मगर खाना बनाने में हमेशा अच्छी रही थी। यही मेरा एक सहारा बन सकता था। मैंने दुकानदारों से बात की, भाई अगर मैं घर का खाना बनाकर लाकर दूं तो आप लोग खरीद लोगे? एक ने हंसते हुए कहा, बहन यहाँ पहले ही कई लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ने तरस खाकर कहा, ले आओ, अगर अच्छा हुआ तो खरीद लेंगे। ये मेरे लिए पहली उम्मीद थी। मैंने कमरे में थोड़ा सा राशन खरीदा और खाना तैयार किया, सादी दाल, रोटियां और सब्जी। अगले दिन एक दुकान पर जाकर दिया। शाम को दुकानदार ने कहा, खाना अच्छा था, कल भी ला देना। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने सोचा यही मेरा रास्ता होगा। मेरे कमरे में चूल्हा दिन रात जलने लगा। सुबह जल्दी उठकर मैं सब्जी काटती, दाल भिगोती, आटा गूंथती और जल्दी जल्दी खाना तैयार करती। फिर छोटे छोटे डिब्बों में भरकर बैग में रखती और मोहल्ले की दुकानों पर पहुंचाती। शुरू में दुकानदार बस थोड़े डिब्बे लेते। एक ने कहा, बहन अगर ग्राहकों को पसंद आया तो कल और ले लूंगा। दूसरे ने कहा, खाना साफ सुथरा होना चाहिए वरना लोग शिकायत करेंगे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था कि कहीं लोग मना न कर दें। मगर अगले दिन जब दोबारा दुकान पर गई तो दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा खाना सबको बहुत पसंद आया, आज 10 डिब्बे देना। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने दुकान पर डिब्बे रखे और लौटते वक्त सोचा, भगवान ने चाहा तो ये काम आगे बढ़ता जाएगा। कुछ ही दिनों में दूसरी दुकानों से भी ऑर्डर आने लगे। अब तो मुझे सुबह बहुत जल्दी उठकर ज्यादा खाना तैयार करना पड़ता। रात को ही सब मसाले काट कर सब्जी वगैरह तैयार करके रख देती और सुबह बस पकाना शुरू कर देती। हाथों पर छाले पड़ने लगे थे, लेकिन दिल के अंदर नया जोश था। काम बढ़ने के साथ साथ मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी थी। अब मुझे ये फिक्र नहीं रहती थी कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। मैंने हिसाब किताब लिखने के लिए एक छोटी कॉपी रख ली थी। कमरे के कोने में बैठकर पैसे गिनती और सोचती, आज इतने कमाए, कल भगवान ने चाहा तो और ज्यादा होंगे। वक्त के साथ मेरा नाम पूरे मोहल्ले में फैलने लगा। लोग आपस में कहते, उस गली में एक लड़की है जो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। कई बार नए लोग खुद मेरे दरवाजे पर आकर पूछते, हमें भी खाना चाहिए, क्या आप हमें भी सप्लाई कर सकती हैं? मैं हैरान रह जाती कि ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया, लेकिन अंदर से हमेशा यही लगता कि ये सब मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है। एक दिन एक दुकानदार बोला, तुम्हें किसी मददगार को रख लेना चाहिए, अकेले कब तक सब करोगी? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अभी तो शुरुआत है, लेकिन हाँ,
जल्द ही शायद रखना पड़े। काम बढ़ने के साथ साथ अक्सर रात को किचन की गर्मी और धुएं में मेरा सर चकरा जाता, लेकिन दिल को सुकून था। खुद से कहती, ये थकान ही मेरी पूंजी है, यही मेहनत कल मेरा सहारा बनेगी। एक बार जब मैं खाने के डिब्बे देने गई तो एक दुकान पर बैठे बुजुर्ग बोले, बेटी तुम्हारी हिम्मत को सलाम है, अकेली औरत होकर इतना बड़ा काम कर रही हो, भगवान तुम्हें और कामयाब करे। मैंने उनके पैर छूकर कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। कारोबार के बढ़ने के साथ मैंने अपने कमरे को भी थोड़ा ठीक ठाक करना शुरू कर दिया। एक जोड़ी नए पर्दे लगाए, एक नई चटाई खरीदी और किचन के लिए कुछ बर्तन भी ले आई। ये सब मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। कई बार शाम को मोहल्ले की औरतें मेरे पास बैठने आ जाती। एक ने कहा, अरे हैरानी होती है कि तुम अकेली होकर इतना कर लेती हो। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब सहारा कोई ना हो तो इंसान खुद ही अपना सहारा बन जाता है। ये कहते ही पापा की आखिरी बात याद आ जाती, पढ़ाई और मेहनत ही तेरे काम आएगी। सच में उनके शब्द सच साबित हो रहे थे। मेरा खाने का काम अब उस मुकाम तक पहुंच गया था जहां रोज नए ऑर्डर मिलने लगे। दुकानदारों के अलावा अब सीधे लोग भी मुझसे जुड़ने लगे थे। एक सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक औरत खड़ी थी, साथ में 2 लड़कियां भी थीं। उनके हाथ में लिस्ट थी। वो बोली, तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, हमारे घर एक बड़ी शादी है, सारा खाना तुम्हें ही बनाना होगा। मैं सन्न रह गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मिला था। औरत बोली, हजारों मेहमान आएंगे, खाना लाजवाब होना चाहिए। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने लिस्ट पकड़ी और धीरे से बोली, जी भगवान की मर्जी से सब अच्छा होगा। उसी रात मैंने बैठकर पूरा हिसाब लगाया, कितने सब्जी वाले, कितनी रोटियां, कितना चावल। पहली बार मैंने कुछ मददगार औरतों को भी अपने साथ रख लिया। दिल में खुशी थी कि भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया है, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं मैं इतना बड़ा काम बिगाड़ ना दूं। शादी वाले दिन हम सुबह सुबह हॉल पहुंच गए। मैंने सबको समझाया, तेजी से काम करो, सब कुछ समय पर तैयार होना चाहिए। बर्तनों की खटर पटर, मसालों की खुशबू और भाग दौड़ से पूरा हॉल गूंज उठा। मैं हर चीज पर खुद नजर रख रही थी। दिल को सुकून था कि सब सही चल रहा है, लेकिन तभी मैंने एक तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने मेरे ससुराल के कजिन खड़े थे। उनकी नजरें मुझ पर जम गईं। मेरे कदम कांपने लगे। दिल कह रहा था, अगर इन्हें मेरी पहचान हो गई तो सीधे बात मेरे ससुराल के घर तक पहुंच जाएगी। मैंने झट से नजरें झुका ली और काम में लग गई, लेकिन अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने फिर चारों तरफ देखा। अब वहां सिर्फ वही कजिन नहीं, बल्कि कई और ससुराली रिश्तेदार भी नजर आ गए। मैं मन ही मन भगवान से दुआ करने लगी, हे भगवान मुझे बचा लो। मैं और तेजी से काम में घुस गई ताकि कोई मुझसे बात ही ना करे, लेकिन दिल का बोझ भारी होता जा रहा था। अचानक मेरी नजर स्टेज पर पड़ी, जहां दूल्हा दुल्हन बैठने वाले थे। जैसे ही मैंने दूल्हे के चेहरे पर नजर डाली, मेरी सांसें रुक गईं। वो चेहरा, वो तो मेरे वरुण का था। मेरे हाथ से डिब्बा छूट गया और सारा खाना जमीन पर बिखर गया। मैंने बार बार आंखें मलकर देखा। हाँ, वो वरुण ही था जिसको मैं मर चुका समझ चुकी थी। मेरे होठों से अपने आप निकला, ये तो मेरा वरुण है। चारों तरफ शोर था, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब धुंधला लग रहा था। दिल कह रहा था, ये सपना है या हकीकत। मैं कांपते कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ी। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैं पास पहुंची, वरुण ने भी मुझे देख लिया। उसकी आंखों में भी हैरानी थी। वो झट से खड़ा हो गया। हॉल में बैठे लोग हमारी तरफ देखने लगे। कानाफूसी शुरू हो गई। ये कौन है? दूल्हा इसको देखते ही क्यों खड़ा हो गया? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं फूट कर बोली, वरुण तुम जिंदा हो? वो मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने गहरी आवाज में कहा, हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुमने मुझे मरवा दिया था। तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ा? शादी हॉल में जैसे वक्त थम गया था। सबकी नजरें मुझ पर और वरुण पर जमी हुई थीं। मेरी सांसें रुकती जा रही थीं। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, वरुण मुझे बताओ ये सब क्या है? सब कह रहे थे कि तुम मर गए हो। वरुण ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सी शक्ति थी। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी खाई में जा गिरी थी। कुछ दिन बाद मुझे लोग नीम बेहोश हालत में लेकर गए। जिस्म जख्मों से चूर था और सबसे बड़ी बात, मेरी याददाश्त चली गई थी। हाल में कानाफूसी होने लगी। कोई हैरानी से कह रहा था, याददाश्त खो गई थी?
कोई दूसरा बोल रहा था, तो फिर ये लड़की कहाँ थी इतने दिन तक? वरुण ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे कुछ कुछ याद आने लगा। मैंने वापस सबको ढूंढने की कोशिश की, मगर तुम कहाँ थी? तुम क्यों गायब हो गई? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वरुण, मैं गायब नहीं हुई थी, मुझे तुम्हारी माँ ने निकाल दिया था। अरुण ने मुझे फोन करके कहा था कि तुम मर गए हो। उन्होंने सबके सामने ऑनलाइन क्रियाक्रम दिखाया। मैं कैसे मानती कि तुम जिंदा हो? वरुण के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। झूठ मत बोलो शिवानी, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरा इंतजार करती। तुमने आसानी से मान लिया कि मैं मर गया। तुमने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। मैंने हाथ जोड़ दिए। कसम है तुम्हारी, मैंने कुछ नहीं छुपाया। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर तुम्हारी माँ ने मुझे दुत्कार दिया। उसी पल हॉल के पीछे से एक आवाज आई। वो मेरी सास थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो आगे बढ़ी और जोर से बोली, सच कह रही है ये? मैंने इसे घर से निकाला था। मैंने ही कहा था कि ये मनहूस है। सब लोग सकते में आ गए। वरुण ने हैरान होकर माँ की तरफ देखा। माँ, आपने? वो कांपती आवाज में बोली, हाँ बेटा, मुझे अरुण ने बताया था कि तुम मर गए हो। उसने शिवानी पर इल्जाम लगाया कि ये सब इसकी बदकिस्मती है। मैंने गुस्से में इसे निकाल दिया। मुझे लगा ये सच है और मैं अंधी हो गई। मेरे दिल में अजीब सा तूफान उठा। मैंने सोचा यही वो सच है जिसने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया। वरुण ने माँ की बात सुनी, फिर मेरी तरफ घूमकर बोला, तो तुम सच कह रही थी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मैं तो आज तक तुम्हारे नाम पर जी रही हूँ। मगर तभी अरुण भी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। वो बोला, भाई इसकी बातों में मत आओ, ये सब इसका जाल, इसका खुद का बनाया हुआ है। वरुण ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अरुण, तुमने मेरे मरने की खबर दी थी ना? तुमने कहा था मेरी मौत हो गई। अरुण का चेहरा पीला पड़ गया। वो नजरें चुराकर बोला, मैंने वही बताया जो मुझे लगा था। वरुण ने एक कदम आगे बढ़ाया। यानी मुझे धोखा दिया? हॉल में खामोशी छा गई। सबके चेहरों पर ताज्जुब था। मेरी सास रोती रही, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। वरुण ने माँ की बात सुनी, लेकिन उसकी निगाहें मुझ पर जमी थीं। शिवानी, तुम्हें पता है मैंने उन दिनों क्या सोचा? मुझे लगा तुमने मेरी मौत की खबर सुनकर अपना रास्ता बदल लिया, किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। मैं चीख पड़ी, नहीं वरुण, तुम मुझ पर ये इल्जाम मत लगाओ। मैंने सिर्फ तुम्हारी याद को सीने में रखा। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मगर मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं छोड़ा। वरुण खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में अभी भी शक की झलक थी। उसने माँ की तरफ देखा और फिर अरुण की तरफ। अगर ये सब सच है तो फिर अरुण ने मुझे धोखे में क्यों रखा, और तुमने क्यों मान लिया कि ये मनहूस है? मेरी सास ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा मैं अंधी हो गई थी। मैंने अपनी नफरत में सच को नहीं देखा। मेरा दिल बार बार कांप रहा था। मैं सोच रही थी क्या वरुण मेरा यकीन करेगा, या ये शक हमारे बीच दीवार बन जाएगा। हॉल में मौजूद सब लोगों की नजरें हम पर थीं। कोई हमदर्दी से देख रहा था, कोई हैरत से। मगर असली फैसला वरुण के दिल में होना था। उसकी नजरें सख्त थीं, होंठ भिजे हुए थे। वो बोला, शिवानी अगर तुम सच बोल रही हो तो अरुण का पर्दाफाश होना जरूरी है। अगर नहीं तो फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हॉल में सन्नाटा छा गया था। हर कोई सांस रोके हमारे बीच होने वाली बातें सुन रहा था। वरुण की नजरें अरुण पर जमी हुई थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अरुण के पास आया। सच बता अरुण। वरुण की आवाज गरजदार थी। क्या ये सब तुम्हारा किया धरा नहीं? तुमने ही सबको कहा था कि मैं मर गया हूँ। अरुण पसीने में भीग रहा था। वो नजरें झुकाए खड़ा था। हॉल में मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक औरत ने कहा, ये सब तो बहुत उलझा हुआ लग रहा है। दूसरी ने कहा, कुछ ना कुछ राज जरूर है। वरुण ने अरुण का कॉलर पकड़ लिया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या ये सब तुम्हारा खेल है? अरुण की जुबान पर खामोशी थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो एक कदम पीछे हटा। भाई आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। वरुण ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाकर कहा, बोल अरुण, वरना मैं सबके सामने यही पुलिस को बुला लूंगा। हॉल में सन्नाटा और गहरा हो गया। सबकी नजरें अरुण पर थीं। मेरी सांस अटक गई थी। मैं जानती थी कि अरुण के अंदर कोई ऐसा राज है जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। अरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। आखिर वो और बर्दाश्त ना कर सका। उसने झुककर धीरे से कहा, हाँ मैंने झूठ बोला था। वरुण ने उसे जोर से झकझोरा। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? अरुण की जुबान लड़खड़ाई।
क्योंकि एक रात मैंने जुर्म किया था। सब लोग हैरान रह गए। हॉल में फुसफुसाहट बंद हो गई। हर कोई आगे झुककर सुनने लगा। अरुण की आवाज भारी हो गई। मैंने एक लड़की को धोखे से बुलाया, उसे मोहब्बत के सपने दिखाए, फिर उसकी इज्जत लूटी और उसे मार डाला। हॉल में चीखें गूंज गईं। औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिया। मर्द एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा, हे भगवान, ये क्या सुन रहे हैं हम। मेरी टांगें कांपने लगी। वरुण के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अरुण को जोर से धक्का दिया। और ये सब मुझसे क्यों छुपाया? अरुण ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि भाभी ने मुझे देखा था। उस रात जब मैं लाश घसीट कर ले जा रहा था, उन्होंने सब देख लिया। मैंने चीख कर कहा, हाँ मैंने सब देखा था, मगर किसी को बता नहीं सकी। अरुण के आंसू बह निकले। मैं जानता था अगर ये सच सामने आ गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने फैसला किया कि आपको ही रास्ते से हटा दूं। हॉल में शोर मच गया। सब लोग हैरत और सदमे में थे। किसी ने कहा, ये सगा भाई अपने ही भाई को मारने चला था। दूसरी ने कहा, ये गुनाह कब तक छुप सकता था। वरुण ने दांत भींचते हुए कहा, यानी तुमने मेरा एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया? अरुण ने सर झुका लिया। हाँ, मैंने करवाया। मुझे लगा आप मर जाएंगे तो सब आसान हो जाएगा। भाभी को भी मनहूस कहकर घर से निकाल दिया जाएगा और इस तरह कोई मेरे जुर्म की गवाही ना दे सकेगा। वरुण के हाथ कांपने लगे। वो अरुण के पास आया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। कमीने, मैंने तुम्हें भाई समझा, तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे ही खिलाफ साजिश की। तुम मेरे पास दुबई घूमने के लिए नहीं, मुझे मारने की साजिश लेकर आए थे। हॉल में मौजूद लोग सब कुछ देख रहे थे। मेरी सास फूट फूट कर रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, मैं अंधी थी, मैंने अपनी बहू को झूठा समझा, मगर असली गुनाहगार मेरा अपना बेटा निकला। लड़की की जान ली, तुमने अपनी भाभी को झूठा बनाया, तुमने अपने भाई को मारने की कोशिश की। मैं अब तुम्हें कानून के हवाले करूंगी। अरुण रोने लगा। भाई मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी कमजोरी थी। वरुण ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, मगर उस मासूम लड़की का क्या जिसका तुमने कत्ल किया? उसके घर वालों का क्या? तुमने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वरुण ने फोन निकाला और पुलिस को खबर दी। हॉल में मौजूद सब मेहमान हैरानी और खामोशी के साथ ये मंजर देख रहे थे। कुछ लोग सर हिलाकर कह रहे थे, यही अंजाम होना चाहिए था। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। अफसर ने वरुण से पूछा, कौन है आरोपी? वरुण ने अरुण को उनके सामने धकेल दिया। ये मेरा भाई है, मगर इसने इंसानियत का खून किया है, इसे ले जाइए। पुलिस ने अरुण को हथकड़ी लगा दी। अरुण चीख रहा था, भाई मुझे छोड़ दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मगर वरुण ने आंखें बंद कर ली। ये सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हॉल में पुलिस अरुण को ले जा चुकी थी। लोगों की फुसफुसाहट धीमी हो रही थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी बड़े तूफान के गुजरने के बाद बाकी बचा सन्नाटा हो। स्टेज के पास बैठे मेहमान हैरान थे और दुल्हन का परिवार सख्त परेशान। उनके लिए ये सब एक यकीन ना कर पाने वाला मंजर था कि ठीक शादी के दिन ये राज सबके सामने खुल गया। वरुण ने गहरी सांस ली और दुल्हन बालों की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर सख्ती और पछतावा दोनों साफ झलक रहे थे। उसने दुल्हन के पिता और बाकी लोगों के सामने हाथ जोड़ दिए। बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आप सब इज्जतदार लोग हैं। मैं जानता हूँ आपकी बेटी का ये दिन बर्बाद हुआ, लेकिन मैं किसी धोखे में अपनी जिंदगी नहीं डाल सकता और आपकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद नहीं कर सकता। मेरी पहली पत्नी जिंदा है और मैं उसे छोड़कर नई शादी नहीं कर सकता। दुल्हन के पिता कुछ पल चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, बेटा तुमने सही किया। सच जानकर गलती पर डटे रहने से अच्छा है पीछे हट जाना। ये सुनते ही हॉल में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कह रहा था यही होना चाहिए था, तो कोई अफसोस कर रहा था कि बेचारी लड़की की शादी टूट गई। लेकिन वरुण अपने फैसले पर अडिग था। उसने स्टेज से उतरकर मेरा हाथ थामा और कहा, शिवानी, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दिल को अजीब सा सुकून मिला कि बरसों बाद आखिरकार सच्चाई ने मुझे जिता दिया। कुछ ही दिनों में हालात बदल गए। अरुण जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसके बताए ठिकाने से उस मासूम लड़की की लाश बरामद कर ली थी जिसका उसने जिक्र किया था। अदालत में मुकदमा चला और उसे सख्त सजा सुनाई गई। परिवार सदमे में था कि उनका अपना बेटा ही कातिल निकला। मेरी सास इस सदमे को झेल नहीं सकी। बेटे के जेल जाने और सच सामने आने के बाद वो बीमार रहने लगी और एक दिन अचानक उनका भी निधन हो गया। वो इस पछतावे के साथ दुनिया से चली गईं कि अपनी बहू पर जुल्म किया और अपने बेटे की गलती पर आंखें मूंदे रहीं। वरुण ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए।
ये शहर हमें हमेशा बीते हुए दर्द की याद दिलाता रहेगा। मेरे बिजनेस के सिलसिले में मुझे दुबई जाना है। अब तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अब मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो। और फिर हम दुबई चले गए। नई जगह, नया माहौल, लेकिन दिल में चैन था कि अब जिंदगी सच में नए सिरे से शुरू हो रही है। दुबई की रोशन सड़कों पर चलते हुए कई बार यकीन ही नहीं होता था कि ये सब हकीकत है जिसे सबने मनहूस कहा। वो लड़की आज अपने पति के साथ इज्जत और सुकून की जिंदगी जी रही थी। वरुण का कारोबार धीरे धीरे संभलने लगा। वो दिन रात मेहनत करता और शाम को लौट कर कहता, तुम्हारे साथ की वजह से सब अच्छा हो रहा है। मैं मुस्कुराकर कहती, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन अंदर से जानती थी कि ये सब भगवान की ही मेहरबानी है। वही अंधेरों में रोशनी देता है और बेसहारा को सहारा देता है। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। मैंने दुबई में भी अपनी कला को नहीं छोड़ा। खाना पकाने का शौक वहां भी जारी रहा। आसपास के लोग जब मेरे हाथ का खाना खाते तो तारीफ करते। कोई कहता, तुम्हारे हाथ का खाना घर की याद दिला देता है, तो कोई कहता, तुमने परदेश में भी घर का स्वाद दे दिया। ये सुनकर दिल खुश हो जाता। कभी कभी रात को बालकनी में खड़े होकर आसमान की तरफ देखती तो अतीत याद आ जाता। पापा की आवाज कानों में गूंजती, मेरी बेटी मेहनत और पढ़ाई से अपना सहारा खुद बनेगी। चाचा की नसीहतें याद आती। वरुण के कहे हुए शब्द याद आते। दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करती कि आखिरकार मेरा सब्र रंग लाया। वरुण मेरे पास बैठता और कहता, शिवानी, मैंने तुम पर शक करके बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं मुस्कुराकर कहती, अब वादों का वक्त नहीं, हकीकत ये है कि हम साथ हैं। और इसी तरह दुबई में हमारी जिंदगी आगे बढ़ती रही। अरुण जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा था। उसकी खबरें कभी कभार सुनने को मिल जाती थीं, लेकिन हमने खुद को सबसे अलग कर लिया था। वो अब हमारे लिए बीते वक्त का हिस्सा बन चुका था। मेरी सास का निधन भी अक्सर याद आता कि जाते जाते उन्होंने भी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो दिल से बस एक ही बात निकलती है, मैं वो अनाथ थी जिसे सबने मनहूस कहा। हर बार मेरा सहारा छीना गया, मुझे तानों से नवाजा गया, लेकिन भगवान ने मेरी सच्चाई को सामने लाकर मुझे वो इज्जत दी जिसकी मैं हकदार थी। सच और सब्र कभी बेकार नहीं जाते, चाहे वक्त कितना ही बेरहम क्यों न हो। भगवान हमेशा मजलूम का सहारा बनता है और उसकी इज्जत वापस लौटा देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।